मुझे यकीन है कि वो अलejandro को संभाल लेगी। जानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ दोनों के लिए। उसे एक मौका तो देना चाहिए, लेकिन ये मौका पूरी सच्चाई के साथ देना। मैं पहले इतनी तकलीफ में थी और उसने मेरी तकलीफ और बढ़ा दी। वो भी मुझे अलejandro से दूर करना चाहती थी। मुझे बस तुम्हारी परवाह है कैरन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा करे। तुमने अलejandro से झूठ क्यों बोला कि एडोराडो ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अलejandro तुम्हारे काबिल नहीं है और मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। बंद करो नाटक। आज मुझे समझ आ गया कि मैं कच्चा बाप नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी सोफिया, जिसकी शादी अलejandro से हुई थी, जिस दिन ये हादसा पेश आया, ये लेकिन बाद में पता चला कि जो अलejandro है वो अलejandro नहीं एडोराडो है। बार बार कॉल्स कर रही थी वो एडोराडो को। देखिए, आपसे झूठ बोल रहा है वो। इससे क्या फायदा होगा उसे? आपको सच तक पहुंचने से रोकने का। मिस्टर अल्फोंसो, उस सूटकेस के अंदर क्या था? नहीं मालूम, मैंने उससे खोला नहीं था। देखें, अगर आप सच बोलेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। अगर आप ताउन करेंगे तो मैं आपके लिए सजा में कमी की सिफारिश करूंगा और यही आपके लिए बेहतर है। क्या मतलब? कैसी सजा? मैं बेकसूर हूँ। चले मान लेते हैं, लेकिन आपको मुझे वो मालूमात देनी है जो मुझे चाहिए। जो कुछ मालूम था सब बता चुका हूँ। देखिए, मिस्टर अलejandro नोरेगा का प्लेन समंदर में गिरकर तबाह हो गया था और डाइवर्स अभी तक ब्लैक बॉक्स ढूंढने में कामयाब नहीं हुए। एक बस आप ही हैं जो हमें बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था। लेकिन आप बार बार मिस्टर एडोराडो का नाम ले रहे हैं, जो कि उस दिन हैंगर में मौजूद ही नहीं थे। मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, उस सूटकेस में क्या था? मैंने खोला नहीं था और भारी भी नहीं था। शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। आई एम सॉरी मम्मा, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं समझ रही हूँ तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। जानते हो ना, मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो। बस एक गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम्हें उस लड़की से बात करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। नहीं मम्मा, ये सच नहीं है। उसकी बात पे इतना यकीन क्यों है तुम्हें? क्योंकि उसके पास विटनेसेस हैं। वो उसकी दोस्त है। अरे जाहिर है वो उसी को फेवर करेगी बेटा, और क्या करेगी। देखे, उसके रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी हो गए। मुझे हैरत नहीं, वो लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन एडोराडो अब कैरन के साथ है। मैं उन दोनों के लिए खुश हूं। तुमसे भी कहूंगी, उस लड़की को भूल जाओ। जब तुम उसे इंपॉर्टेंस देना छोड़ दोगे तो वो खुद ही दूर हो जाएगी, वरना हमारी ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मम्मा, सोफिया आज भी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। देखो बेटा, मजाक मत करो मुझसे। बिल्कुल नहीं, और मैं एडोराडो को कभी माफ नहीं करूंगा, खासकर सोफिया के साथ जो कुछ उसने किया। चलता हूं। पापा कहाँ है? वो भी आ रहे हैं। थैंक यू। पापा, ये कहाँ जा रहे हैं मेरे पापा? देखिए, बात यह है कि आपके पापा ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पे शक है हमें। लेकिन मैंने तो सब कुछ सच कहा। मुझे तो नहीं लगता कि वो सच है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, इन्हें कस्टडी में रखा जाएगा। ट्रायल से पहले इनका स्टेटमेंट दोबारा रिकॉर्ड होगा। लेकिन मेरे पापा बेकसूर है। इसका फैसला तो अदालत करेगी, क्योंकि जो प्रूफ और स्टेटमेंट हमारे पास है उसके बिना पर मेन सस्पेक्ट तो आपके पापा ही हैं। नो, प्लीज मेरे पापा को मत लेके जाए। मुझे उनसे बात तो करने दे। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, मैं आपको जेल में नहीं रहने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको जेल से बाहर निकालूंगी। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सोफिया बेटा, कुछ भी नहीं होगा मुझे। लेकिन ये नाइंसाफी है पापा। खुद को संभालो सोफिया, तुम्हें हिम्मत करनी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। सोफी मेरी जान, याद है क्या कहती थी तुम्हारी मम्मा? तकदीर से कभी नहीं भागना चाहिए। हाँ तो भरोसा करना है, सब ठीक होगा। रास्ता छोड़िए। नो, प्लीज रुक जाइए। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। अगर आपके पापा बेकसूर हैं तो ये साबित करना होगा उन्हें अदालत में। मिस सोफिया, ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस है और इसकी नौयत आप जानती हैं।
अलवेरो, हेलो मेरी जान। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। क्या बात करी, क्यों नहीं आता? और तुमने ये प्लान क्यों चेंज कर दिया? तुम्हारे पापा से मिलना था ना हमें। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हालात बदल गए हैं। क्या हुआ अब? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज कैसा? टाडा! ये रहा सरप्राइज। तुम्हें कैसा लगा? मैंने अपना घर छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रुबैका, पूछ तो लेती मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा। वेल, अब जो भी है तुम्हें ही मसला हल करना होगा। मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, अब आगे तुम्हारा काम है। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, आप चाहे तो किसी से भी पूछ ले। हर कोई यही कहेगा कि मेरे पापा एक नेक और शरीफ इंसान है। देखें, कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे। वैसे भी हिरासत का मतलब ये नहीं कि उन पर जुर्म साबित हो गया। तो फिर आप उनको लेके क्यों जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें मामले की तह तक पहुंचना है, ताकि सच क्या है झूठ क्या है सामने आ सके। वो बेकसूर हुए तो छूट जाएंगे, फैसला तो अदालत में ही होगा। अच्छा प्लीज मुझे ये बताएं कि मैं तब तक क्या कर सकती हूँ? कोई अच्छा सा वकील ढूंढे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है वकील के। इस बिल्डिंग के सामने पब्लिक डिफेंडर बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। वो सरकारी वकील होते हैं, वो बिना पैसों के काम कर देंगे आपका, लेकिन वो थोड़े मसरूफ होते हैं। कोशिश करें कि आपको अच्छा वकील मिल जाए। और ये ट्रायल कब तक शुरू होगा? मैं एग्जैक्टली तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बेसिकली ये जज पर डिपेंड करता है। अभी आपके पास वक्त है, वकील ढूंढिए इससे पहले कि ट्रायल शुरू हो जाए। मैं पापा से कब तक मिल सकूंगी? देखिए, वैसे तो बहुत सारे लीगल मामलात होने की वजह से फौरी मुलाकात होना मुमकिन नहीं है, लेकिन हो सकता है सुबह तक हो जाए। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी मुलाकात हो जाए। एक्सक्यूज मी। ओह गॉड, प्लीज मेरी मदद करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने पापा को बाहर निकालना है। प्लीज हेल्प। तुम ही चाहते थे ना मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊं, तो मैं आ गई। समझने की कोशिश करो, हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर तुम्हें घर ले गया तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? एडोराडो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की वजह से बहुत नाराज है। तुम भी तो अपने बहन को नहीं समझा पाई, इसी वजह से उसने अपना हाथ हमारे ऊपर से खींच लिया है। अब तुम ही बताओ इस सिचुएशन में क्या करूं? तो क्या एडोराडो पे डिपेंड करते रहे हम लोग? करना तो पड़ेगा, पैसे वही देता है मुझे। किस मुसीबत पे फंस गई हूँ मैं। रुबैका, तुम्हारे पास मौका था हालात बदलने का। तुम बहुत कुछ कर सकती थी। क्या मैंने कोशिश नहीं की थी? पूरी कोशिश की, पर हुआ तो कुछ नहीं। मेरी बहन बेवकूफ है। उसे लगता है कि वो दुनिया के सारे मसले हल कर सकती है और हम उसकी सोच को बदल नहीं सकते। बहरहाल एडोराडो तो बहुत गुस्से में है। अभी तो यही हो सकता है कि जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ तुम भी वहीं रह लो। बताओ क्या करना है? अपार्टमेंट में? चलो ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। सच में मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी। पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन अभी तो मेरी सारी एफर्ट्स के नतीजे सामने आए हैं और उसकी मुझे बहुत खुशी है। आई नो, होटल आखिरकार सेट हो गया। मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा सुनो, मुझे बताना है कि सोफिया ने एडोराडो के साथ क्या किया। उस औरत से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन खैर क्या हुआ? वेल, मुझे पता चला है कि उसने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू किया था ताकि एडोराडो उसके करीब ना जा सके। क्या? आर यू सीरियस? लेकिन वो उसके पीछे खुद ही पड़ी हुई है। वो औरत तो मेरी समझ से बाहर है। कभी एक भाई के पीछे कभी दूसरे, आखिर चाहते क्या है? यही तो नहीं मालूम, मगर मानना पड़ेगा मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी। मैंने तो पहले ही कहा था कैरन। पता है। साफ जाहिर है कि वो पैसे के पीछे है। अच्छा खैर, एडोराडो के साथ क्या किया उसने? वो उसके करीब नहीं जा सकता, मगर मॉम ने कहा कि लूसिया इतने गुस्से में थी कि उन्होंने अलेहांड्रो को सोफिया से बात करने के लिए कहा है। क्या? मेरे ख्याल से कल इसी काम के लिए गया था वो। व्हाट? अलेहांड्रो सोफिया से मिलने गया था? मैडम, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं होगा। सच कहूँ तो इस वक्त मैं सिर्फ अपना ध्यान बटाना चाहती हूँ। अलेहांड्रो ने बहुत परेशान कर रखा है। क्या आप बताना पसंद करेंगी? लेकिन मिस्टर अलेहांड्रो ने तो अभी हाल ही में कंपनी में एक अहम कदम उठाया है। यही बात तो है जो मुझे परेशान कर रही है। वो वाकई एक कामयाब और स्मार्ट बिजनेसमैन है, तो अपनी जाती जिंदगी में ऐसी गलतियां कैसे कर सकता है वो? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगो, वो समझ ही नहीं रहा। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। मैं तो अपने दोनों बेटों को सपोर्ट करना चाहती हूँ ताकि ये मिलकर एक साथ चलें, एक फैमिली की तरह। ये कोशिश तो आपने की है हमेशा। पता नहीं होगो, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज बनाने में मैंने इतने साल लगाए वो सिर्फ एक औरत की वजह से तबाह हो सकता है। ऐसा नहीं होगा मैडम।
जो कुछ भी आपने बनाया है मजबूती से कायम है। नहीं हुको, अब वो बात नहीं रही। अगर आप मेरी नजर से देखें तो आपने अपने दोनों बेटों को मजबूत बनाया है। अपने हक के लिए आवाज उठाना आता है उन्हें। आपकी तरबियत उन दोनों में वाज़े तौर पर नजर आती है। अच्छा, तो फिर अब ये सब क्यों हो रहा है? वो इस वक्त उलझन का शिकार है। जल्दी दोनों में से किसी एक को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और फिर वो अपनी गलती मान लेगा और इस तरह दोनों भाई हो जाएंगे करीब। सब ठीक होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? जी, मुझे पूरा यकीन है। हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या काउंसलर हर्नांडिस है? जी, मैं बात कर रही हूँ सोफिया चावेज। जी, मैंने पहले भी मदद के सिलसिले में आपसे कांटेक्ट किया था। क्या आपसे मुलाकात के लिए पहले आपको फीस देनी होगी? नहीं नहीं नहीं, फौरन नहीं मिलना है। ये तो नामुमकिन होगा। किसकी कॉल है? मेरे घर से है। लगता है सोफिया को अपनी बातों पे अफसोस होना शुरू हो गया है। जब भी वो चाह रही होगी कि मैं घर वापस आ जाऊं, बट ऐसा नहीं होगा। बताओगी नहीं कि हुआ क्या था? हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अच्छा, और इसीलिए तुम मेरे पास आ गई? अच्छा बस सही, ज्यादा सवाल मत पूछो। अब क्या उससे बात भी नहीं करोगी? नहीं, भाड़ में जाए। हेलो सोफिया, कैसी हो तुम? सब कैसा चल रहा है? बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? अरेस्ट हो गए पापा। क्या? मगर क्यों? उन पर अलेहांड्रो के एक्सीडेंट में मुलविस होने का इल्जाम है। लेकिन झूठ है ये तो। ये तो तुम और मैं जानते हैं, मगर पुलिस नहीं जानती। ओह सोफिया, ये तो बहुत गलत हुआ। कहो तो आ जाऊं लाबास? नहीं 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 नहीं, ऐसी हमाकत मत करना। क्योंकि तुम्हारी जॉब चल रही है और मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं बहुत परेशान थी और शेयर करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए कॉल की। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? याद है ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुला सकती हो। अब क्या करोगी? पता नहीं। फौरन कोई वकील ढूंढना है मुझे और देखते हैं फिर। हाँ, यही बेहतर रहेगा। तो क्या कोई वकील मिला? नहीं। दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पैसे भी अरेंज करती हूँ। नो 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 नो। इसलिए फोन नहीं किया तुम्हें? बस पूछ ही रही मैं तुमसे। पैसों का बंदोबस्त करते ही आ रही हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। बाय। कम इन। थैंक गॉड तुम मुझे नजर आ गए। बहुत मिस कर रही थी मैं तुम्हें। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। मैं ठीक हूँ। कल तुम जिस मसले के लिए परेशान थे वो हल हुआ? हाँ। तुम्हें मुझे मैसेज करना चाहिए था। खैर, खुशी की बात यह कि तुमने मसले का हल निकाल लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, बस मुझे इसके लिए बाहर जाना पड़ा। बाहर का जाना पड़ा? सोफिया से मिलने के लिए। चलो आ जाओ, अंदर चले। ये तुम्हारा घर है? हाँ, तुम्हें क्या लगा था?
मुझे लगा तुम्हारा घर एडोराडो के घर के करीब होगा। लास्ट का बोस में घर अफोर्ड करना आसान नहीं है। और हाँ, वैसे ये घर भी मेरा नहीं है। ये भी तुम्हारा नहीं? नो, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं। सोफिया फिर कॉल कर रही है। कॉल उठा लो उसकी। उठा रही हूँ। क्या हुआ है, बोलो। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन तो उठाया। क्या चाहिए? वो अरेस्ट हो गए पापा। क्या? अरेस्ट हो गए? उन्हें बाहर निकालने के लिए एक वकील और पैसों का बंदोबस्त करना होगा, वरना उन्हें जेल में ही रहना होगा। लेकिन उन्हें अरेस्ट किया ही क्यों? क्योंकि उन्होंने बयान दिया था और पुलिस को लगता है कि वो अलहैंड्रो के एक्सीडेंट में मुलविस है। लेकिन पापा ने तो कुछ भी नहीं किया। मालूम है, लेकिन जज के सामने ये साबित करना होगा। रुबैका, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? एडोराडो के पास ले चलो, मुझे उससे बात करनी है अभी और इसी वक्त। तो मुझे भी अपने साथ ले चलते? नहीं, मुझे अकेले में कुछ बात करनी थी उससे। एक्चुअली अलहैंड्रो, तुम काफी वक्त से उससे नहीं मिले थे। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अकेले जाना चाहिए था वहाँ। मगर खैर, तुम ये बताओ, ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? मुझे एडोराडो वाला इशू क्लियर करना था, वो भी डिटेल में। देखो अलहैंड्रो, तुम तो हमेशा से ही बहुत सोच समझ कर फैसला करते हो, समझते हो हर बात, और तुम जानते हो कि वो किस किस्म की लड़की। सोफिया की गलती नहीं है इसमें। देखा, साफ जाहिर है कि वो औरत तुम पर जादू कर देती है, और ये तुम्हारी तरक्की के लिए ठीक नहीं है अलहैंड्रो। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि तुमसे वादा किया था। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि सोचो, वो तुम पर गहरा असर डाल रही है।